हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं बात करने आया हूं पंजाब पीपीएमईटी बीएससी नर्सिंग के बारे में। पंजाब में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए बच्चों एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भरे जा रहे हैं और एंट्रेंस एग्जाम की डेट भी फाइनल हो चुकी है। अब बात बड़ी यह है कि प्रिपरेशन करें कैसे, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन की। और साथ ही साथ बच्चों, बीएससी नर्सिंग के एडमिशन फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो उनकी डेट और डॉक्यूमेंट फॉर्म फिलिंग के लिए कौन से जरूरी हैं वो भी साथ में मैं आपको बताने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों, पंजाब के अंदर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए फॉर्म ओपन हुए हैं। ये देखिएगा, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में अगर आप पढ़ोगे तो ऊपर ही ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा, एडमिशन नोटिस फॉर पीपीएमईटी बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स सेशन 2024। कौन सी यूनिवर्सिटी है बच्चों? बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, फरीदकोट। ओके, अब इस यूनिवर्सिटी ने फॉर्म बच्चों ओपन कर दिए हैं। फॉर्म आपके 9 मई से 23 मई तक भरे जाएंगे। बच्चों 23 मई लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की। और एंट्रेंस एग्जाम की डेट भी इन्होंने फिक्स कर दी है। एंट्रेंस एग्जाम आपका 5 जून को होगा। ओके बच्चों, अब देखिएगा, फॉर्म फिलिंग के लिए जो वेबसाइट है बच्चों, वो है ये आपकी www.bfuhs.ac.in। इस वेबसाइट पे जब आप जाओगे बच्चों, इस वेबसाइट पे आपको पीपीएमईटी 2024 के लिए फॉर्म फिलिंग का लिंक मिल जाएगा और उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिएंगे, और मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में भी बता देता हूं कि फॉर्म फिलिंग के लिए कौन से डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज जो हैं वो जरूरी है। और देखिएगा बच्चों, काफी स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर, हम फॉर्म भरना चाहते हैं तो एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, आपको तो पता ही है कि बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है, ये 12th बायो का स्टूडेंट कर सकता है। अगर आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट फिल कर सकता है। एनआरआई कैंडिडेट फिल कर सकता है ना? तो एनआरआई भी भर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया का कोई भी कैंडिडेट जो है फॉर्म फिल कर सकता है। मिनिमम जो एज है आपकी बच्चों, वो है 17 ईयर। ओके, अब फॉर्म फिलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है बच्चों? डॉक्यूमेंट में सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपकी 12th की मार्कशीट, यानी बच्चों 10+2 की मार्कशीट चाहिएगी। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो फिर मार्कशीट की जरूरत नहीं है। इसके बाद में +1 की मार्कशीट बच्चों, +1 की, जिसे आप 11th भी कहते हैं। ओके, इसके बाद में आपका पासपोर्ट साइज फोटो। इसके बाद में बच्चों आपका साइन अपलोड होगा। इसके बाद में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिसको हम बच्चों कास्ट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ओबीसी के लिए, एससी के लिए जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है वो अपलोड होगा। डोमिसिल, जिसको हम बोनाफाइड भी बोलते हैं बच्चों, है ना, आपका बोनाफाइड अपलोड होगा। इसके अलावा कोई स्पोर्ट्स गार्जियन का स्टूडेंट है या कोई दिव्यांग बच्चा है, पीडब्ल्यू हैंडीकैप्ड है, तो उसे अपना स्पेशल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके अलावा तो अपना बच्चों बैंक का डिटेल भी देना पड़ेगा। तो बैंक की पासबुक या बच्चों कोई कैंसल चेक होगा अगर बैंक का, तो वो भी चलेगा। ओके, आपके अकाउंट का कैंसल चेक या बैंक डायरी का फोटोकॉपी, ये भी साथ में आपको देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट है बच्चों जो अपलोड होंगे, ये डॉक्यूमेंट क्या होंगे बच्चों? अपलोड होंगे फॉर्म फिलिंग के समय। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों, पेपर का पैटर्न आप सभी को मालूम है। ये पेपर पैटर्न है नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। इनके 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है। 400 मार्क्स पेपर है बच्चों।
और सिलेबस आपको पता है, सिलेबस बच्चों 11th और 12th का और +2 का क्या है बच्चों, सिलेबस है ना? बिल्कुल जी। और बच्चों आपका पेपर जो रहता है वो इंग्लिश मीडियम में रहता है ना? तो आप फॉर्म जरूर फिल करिए बच्चों। अब यहाँ पे मैं आपको एक बार साइट पे लेके भी चलता हूँ। ये बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपको बच्चों यहाँ पर देखिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर बीएससी नर्सिंग, आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है बच्चों। इधर आपको रजिस्ट्रेशन पे पहले ही क्लिक करना है, फिर 2 बार आपको कंटिन्यू स्क्रॉल करके प्रोसीड करना है। यहाँ अपनी पूरी डिटेल फिल करनी है बच्चों, और यहाँ पे डिटेल फिल करने के बाद अपना फोटो आपको अपलोड करना है। एक्सेप्ट और प्रोसेस पे क्लिक करते ही आपके आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे। उन आईडी पासवर्ड की मदद से बच्चों आपको फॉर्म को लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे आके है ना, आपको आईडी पासवर्ड की मदद से फॉर्म लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही नीचे बच्चों फोटोज, अपलोड फोटो का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। बैंक डिटेल फिल करने का ऑप्शन आएगा, और फिर बच्चों आप एक बार स्क्रॉल करना, ऊपर पे ऑनलाइन का फॉर्म आएगा। पे ऑनलाइन में आपको फॉर्म की फीस भर देनी है, फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा और लास्ट डेट को फॉर्म ऑटो लॉग हो जाएगा। ओके, चलो जी। अब बच्चों बात यह है कि सर सिलेक्शन की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें। तो वैसे तो मैं आपको कई बार बोल चुका हूं बच्चों कि बीएससी नर्सिंग जो है ये एक 4 ईयर का डिग्री कोर्स है, और इसमें बच्चों 100% आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। लेकिन आपको पीपीएमईटी का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एडमिशन मिल जाए तो अच्छी बात है। पहले आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है, और बीएससी नर्सिंग कोर्स में तभी एडमिशन मिलेगा जब आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, और एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी आप प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है कि नहीं है बच्चों? बिल्कुल जी। अब देखिएगा बच्चों, मैं आपको कुछ चीजें हैं जो बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो बच्चों अब आपको करना क्या है, पहले अपने स्टडी का जो टाइम है वो फिक्स कीजिए। मतलब एक तरह से अपना आप टाइम टेबल बना दीजिए, डेली का, डेली रूटीन बना दीजिए या वीकली रूटीन बना दीजिए बच्चों। है कि नहीं है? बिल्कुल। आप मिनिमम, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप 6 आवर्स बच्चों, आप कोई भी एक ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लें और उसमें क्लासेस देखते रहें, और मिनिमम 6 आवर्स बच्चों आप अपनी सेल्फ स्टडी करें। जो भी आप ऑनलाइन बैच में पढ़ते हैं, क्लासेस में पढ़ते हैं, उसका आप जो है सेल्फ रिवीजन करें। ओके, बिल्कुल जी। ये एक चीज हो सकती है। दूसरा बच्चों, आपको क्या करना चाहिए, अलग 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 स्टेट के बच्चों प्रीवियस ईयर के पेपर आपको एक बार देखने चाहिए। और बच्चों एक आप पीपीएमईटी का, पीपीएमईटी 2023, पीपीएमईटी का जो 2023 का बच्चों पेपर है वो आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। उसका पूरा पेपर का पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपको विजय एजुकेशन ऐप के अंदर ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स में मिल जाएगा। तो आप ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन करके भी ज्यादा जो है मेरे दोस्तों बढ़िया तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा भी बच्चों आपको ऑल स्टेट के अलग अलग जो एग्जाम होते हैं उनके आपको पेपर एक बार प्रैक्टिस करने चाहिए बच्चों। अलावा बच्चों आपको ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन टेस्ट देने चाहिए, है ना? ज्यादा से ज्यादा आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। विजय एजुकेशन की तरफ से एक बूस्टर के नाम से बच्चों एक हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, और वो टेस्ट सीरीज विजय एजुकेशन के सभी बैच में बिल्कुल फ्री है ना? अगर आप कोई भी ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर चुके हैं तो उसमें बूस्टर टेस्ट सीरीज के सारे टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे। वीकली टेस्ट सीरीज भी होंगे उसमें, और डेली टेस्ट भी होंगे, उसके शेड्यूल आते रहेंगे। और अगर आप सेपरेट अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी बूस्टर टेस्ट सीरीज जो है 199 में आप ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। इसके बाद में मॉडल पेपर, देखो बच्चों आपको पता है कि पीपीएमईटी में कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। तो जो बच्चों हमारे पंजाब का जैसा पेपर पैटर्न है उसी लेवल के विजय एजुकेशन ऐप में हम कुछ मॉडल पेपर डालेंगे, है ना? एग्जाम से 10 डेज या 15 डेज पहले, यानी 7-8 दिनों के बाद में हम कुछ मॉडल पेपर, आप उनका प्रिंट लेकर के अपने घर पे टाइमर सेट करके, है ना, और आप बैठ के अगर एग्जाम देना चाहते हैं ओएमआर सीट पे तो भी दे सकते हैं। इससे आपकी टाइम एक्यूरेसी का पता चलेगा, आपके स्पीड का पता चलेगा,
और आप एग्जाम से पहले एक बार पेपर प्रैक्टिस कर लोगे, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप एक्यूरेट टाइम में अपना पेपर कर पा रहे हो कि नहीं। है कि नहीं है भाई? जैसे आपको 2 घंटे का टाइम मिला 100 क्वेश्चन को करने के लिए, तो 2 घंटे में एग्जैक्ट आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो भी तो पता होना चाहिए ना। हाँ जी, तो ये भी आपको सोचने की जरूरत है। इसके अलावा बच्चों मैं आपको कहना चाहता हूं कि जितनी भी थ्योरी है, एक बार अगर आप हो सके ना, तो उसका आप कंप्लीट रिवीजन कर लीजिए बच्चों, वन शॉट क्लासों के द्वारा। जो भी डिफिकल्ट चैप्टर है, उनके आप तक देख लीजिए। अब आपको डिटेल और डीप में क्लासें नहीं देखनी है बच्चों। कोई भी चैप्टर को अगर पढ़ना है तो एक ही क्लास में फिनिश करना है बस। इससे ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि 5 जून को तो बच्चों एग्जाम है। भाई 5 जून को तो क्या है? एग्जाम है। और बच्चों ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। कोई भी चैप्टर की थ्योरी पढ़ते हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जितने ज्यादा करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं, पीपीएमईटी का जो पेपर आता है ना, वो सबसे इजी पेपर आता है, मैं बता दूं आप। ये जो आपका पेपर है ना, कब है पेपर आपका? 5 जून को आपका एग्जाम है बच्चों। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? 23 मई है। तो बच्चों आपका जो एग्जाम है 5 जून को, लगभग आप मान लो कि 20 डेज है आपके पास। कितना टाइम है बच्चों? 20 डेज का टाइम है, 20 दिन है आपके पास। अगर बच्चों इन 20 डेज के अंदर मैं आपको जैसे शेड्यूल बताऊं बच्चों, 20 डेज में आप क्या कर सकते हैं? 20 डेज में जो बच्चे पहले से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेस्ट तरीका है आप कंटिन्यू करें उसे, है ना। आप अगर पहले से बच्चों तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पहले से कोई नोट्स बने हुए हैं ना बेटा, तो आप उन नोट्स से रिवीजन करते रहो। सबसे बढ़िया तरीका है, उन नोट्स से क्या करते रहो? रिवीजन करते रहो। और इसके अलावा बच्चों जिन चैप्टर में आपको दिक्कत है, मान लो फिजिक्स के या कोई केमिस्ट्री के चैप्टर है, कोई स्पेसिफिक चैप्टर है जिनमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, आप उन चैप्टर की वन शॉट क्लासें ही देखेंगे, है ना। या बायो का कोई चैप्टर है, उसके आपको क्वेश्चन करने हैं बहुत सारे, तो विजय एजुकेशन ऐप में चैप्टर वाइज डीपीपी डली हुई है। चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिल जाएंगे, है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो आप जिस भी तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो कर लें, लेकिन टाइम टेबल बना के करेंगे तो ही बच्चों 20 डेज में पूरे सिलेबस का रिवीजन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल के तौर पे आप सोचोगे सर 20 डेज में कैसे पॉसिबल है? मैं बताता हूं पॉसिबल है। बच्चों आप एक आदत डाल दो अपनी कि मुझे जो है डेली जो नॉर्मल चैप्टर है वो तो दिन में 2 तैयार करो, बाकी डेली की आदत डालो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनमें एक आदत ये डालो कि जैसे 11th है, एक दिन 11th का चैप्टर तैयार करो, एक दिन 12th का, है ना। इस तरह से आप कर सकते हो, या पहले 11th कर लो बाद में 12th कर लो, या एक सप्ताह 11th पढ़ो एक सप्ताह 12th पढ़ो। आज फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ लिया कोई, जैसे चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा, अगले दिन आपको नेक्स्ट डे चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ना है, फिर थर्ड पढ़ना है। अगर आप ऐसे भी पढ़ते जाओगे तो भी 20 डेज में आराम से हो जाएगा। तो डेली एक चैप्टर फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का, अगर ऐसे भी करोगे तो भी 20 डेज में एक बार फुल रिवीजन हो जाएगा आपका। हम करवा रहे हैं ना, हम विजय एजुकेशन ऐप के अंदर बच्चों, ये जो ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स है आपका, इसमें हम इसी तरह से तो करवा रहे हैं। हम क्या करवा रहे हैं उसमें? फुल सिलेबस का रिवीजन करवा रहे हैं बच्चों को, है ना। जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रत्येक चैप्टर को एक क्लास में ही खत्म कर रहे हैं, वन शॉट क्लासों के द्वारा। क्लास खत्म होते ही उस चैप्टर की नोट्स मिल जाते हैं, तो उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डीपीपी मिल जाती है, और साथ में उस चैप्टर का टेस्ट भी मिल जाता है। इस तरह से बच्चे को एकदम व्यवस्थित जो है वो प्रैक्टिस हो जाती है। अगर किसी बच्चे की तैयारी में कोई किसी तरह की कमी है, या आप चाहते हो कि मैं तो आने वाले 20 डेज तक कंटिन्यू टेस्ट ही देना चाहता हूं, या आपको लगता है कि मैं अच्छे अच्छे डीपीपी पढ़ना चाहता हूं, तो आप विजय एजुकेशन ऐप में जो ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स है उसको आप ऐप में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, या स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं उन पे बच्चों आप बात करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, अब इसके बाद में बच्चों, अगर ध्यान से सुनिएगा, मैं सारी चीजें आपके साथ इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि अब बच्चों बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है ना। मैं देखो आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप ऐप में पहले से जुड़े हुए हो, मान लो विजय एजुकेशन ऐप में अगर आप पहले से जुड़े हुए हो बेटा,
विजय एजुकेशन ऐप में जो क्लास चलती है ना, आप अगर उन क्लासों को भी फॉलो कर लेंगे तो भी 5 तारीख तक आपका सिलेबस एक बार आराम से रिवाइज हो जाएगा, है ना। जैसे वन शॉट क्लासें हैं, और केवल क्रैश कोर्स में नहीं है, बाकी कोर्सेज में भी ऐसे ही रिवीजन चल रहा है। तो आप अपनी रिवीजन क्लासें देख लो, और अपने जो भी शॉर्ट नोट्स है उनको भी पढ़ते रहो, जो भी आपके पास नोट्स है। इसके अलावा डीपीपी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, कोई मॉडल पेपर और जो पीवाईक्यू अंदर डले हुए हैं, अलग अलग स्टेट के जो पेपर डले हुए उनको पढ़ लो, है ना, और टेस्ट देते रहो। इसके अलावा और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो एक बात बच्चों में और बता दूं, आपको लगता होगा कि हमारे जो है पंजाब का पता नहीं पेपर कितना डिफिकल्ट आता होगा। आप तो बच्चों, जिन बच्चों ने 2023 वाला पेपर नहीं देखा है पीपीएमटी का, वो एक बार 2023 का पेपर देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड के तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, विटामिन पर, मिनरल पर, ब्लड प्रेशर पर, मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हॉस्पिटल वेस्ट पर, इस तरह की क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। काफी क्वेश्चन तो बायो से रिलेटेड है सेम। और बात अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की करूं, तो बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में भी ज्यादातर क्वेश्चन वन लाइनर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी पेपर होता है बेटा। आप बड़े आराम से करे जो है एग्जाम को क्रैक कर लोगे, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग भी बच्चों नहीं होती है। अब बस सीधी सी बात मैं आपको बता चुका हूं, आप उसे फॉलो करें, और आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रेगुलर स्टडी करनी है, टाइम टेबल बना करके स्टडी करनी है, डेली आपको थ्योरी की क्लास भी देखनी है और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। या डेली आप अगर पहले से अपना सिलेबस कवर कर चुके हैं, तो डेली आपको थ्योरी भी पढ़नी है, और चैप्टर के क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने, पहले थ्योरी पढ़ो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर डेली का टारगेट पूरा करना है। आज अगर आपने टारगेट बनाया है कि मुझे एक चैप्टर फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का कंप्लीट करना है, तो वो कंप्लीट करना है ना। और एक दिन भी अब वेस्ट नहीं करना है। आपके पास 20 डेज है, 20 डेज को आप ऐसे करो कि आप 60 डेज वाली स्टडी कर लो। इन 20 डेज में एक यूनिक स्टडी करो, स्किल को काम में लो बेटा। जो काम की चीजें हैं, जो एग्जाम में आने वाली चीजें हैं, उनको पढ़ो, इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ो। जो नॉन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको एक बार छोड़ दो। अगर बड़े जो डेरिवेशन टाइप क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल्स है, जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, अगर आपसे वो नहीं हो रहे तो उनको छोड़ दो, है ना। जो फॉर्मूला बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, उनको करते हुए आगे बढ़ो। कोई डिफिकल्ट चीजें हैं, मान लो उसमें आपका टाइम ज्यादा लग रहा है, तो उसको छोड़ दो। अरे बच्चों, अगर 100 क्वेश्चन आते हैं, और उनमें से अगर आप 100 में से मान लो 70 क्वेश्चन आपने राइट कर लिए, 30 क्वेश्चन नहीं आ रहे आपको, फिर भी ये 30 अटेंड तो करने हैं। अरे इनमें से 7-8 और सही कर लोगे, अरे बच्चों 75 नंबर भी आ गए ना, 75 भी, तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो डरने वाली कोई बात नहीं है कि अरे एग्जाम पास में आ गया, मैं कैसे करूंगा क्रैक। डरना नहीं है आपको, फियर को भगाना है, ठीक है ना। और बिल्कुल अपने आप को एम्पावर कीजिए आप लोग, ठीक है ना। बस मैं यही कहना चाहता हूं, और यही कहने के लिए आया हूं। मैं सभी पंजाब के जो शेर शेरनी है, मैं सभी को जगाने आया हूं, ठीक है ना। ये पीपीएमईटी की बात करूं, मैं हमेशा बताता हूं, इंग्लिश के अंदर अपोजिट है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड है, चूज करेक्ट वर्ड है ना। स्पेलिंग चेक वाले क्वेश्चन है, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर विटामिन है बेटा, बायोकेमिकल वेस्ट है, मिनरल्स, माल न्यूट्रिशन है, डिजीज, टेम्परेचर, बीपी, हार्ट, स्टरलाइजेशन, न्यूट्रिशन, डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल, नर्सिंग की क्वालिटीज, अलग अलग जो हॉस्पिटल्स में डिपार्टमेंट है उनकी फुल फॉर्म, जैसे ओपीडी की, आईपीडी की फुल फॉर्म है। कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं बेटा, जैसे एमआरआई हो गया, ईसीजी हो गया, सीटी स्कैन हो गया, इनके बारे में भी फुल फॉर्म आती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम होते हैं, जो अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं, उन पे क्वेश्चन आते हैं। जो हमारे नेशनल डे होते हैं हेल्थ से रिलेटेड, नर्सेज डे, हेल्थ डे, पोलियो डे, एड्स डे, उन पे भी क्वेश्चन आता है ना। वैक्सीन के बारे में क्वेश्चन आता है कई बार, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों ये नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड चीजें आपको कवर करनी है। बी पॉजिटिव ऑलवेज, ठीक है ना। 12 घंटे आप स्टडी में लगाइए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पंजाब का गवर्नमेंट कॉलेज और उसकी एक सीट आपके पास होगी, मुझे ये भरोसा है।
और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, हर एक पंजाब का विद्यार्थी इस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक भी करेगा, कॉलेज मिलेगा। एक बार खुद के साथ संकल्प लेकर के तो देखिए, अगर आपके मन में किसी तरह की नेगेटिविटी है, आप अपने मम्मी पापा के आंखों में देखिएगा, वो हर दम, हर पल, हर एक क्षण आपके बारे में, आपके करियर के बारे में सोच रहे हैं। क्या आप उन अपने मम्मी पापा की फीलिंग को, उनकी भावनाओं को, उनके लक्ष्य को, उनके टारगेट को, उनके जुनून को, उनके सपने को पूरा करने के लिए क्या यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि आप ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं, कि आप मेहनत कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो अपने टाइम को बढ़ाइए, थोड़ा तो पॉजिटिव सोचिए बच्चों। लोगों का काम है आपको डिस्टर्ब करना। बहुत सारे लोग आएंगे आपको जो अलग अलग तरह की बातों से हम कहीं ना कहीं भ्रम में डालेंगे, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, ये एग्जाम आप आराम से क्रैक कर लोगे। ये जो 20 डेज है, ये आपके 40 डेज जितने मजबूत हो सकते हैं। ये 20 डेज आपको 60 डेज जितना ज्ञान दे सकते हैं। स्ट्रेटेजी सेट करिए, आज ही टाइम टेबल बनाइए, और डेली 12 घंटे आपको पढ़ना है। 12 घंटे रेगुलर पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं बेटा। आप सुबह जैसे 6 बजे से लेकर के 3 घंटे स्टडी कर ली, रेस्ट कर लो, ब्रेक ले लो, फिर 11 बजे 2 घंटे का ब्रेक ले लिया, फिर 11 बजे से 2 बजे तक स्टडी की, फिर ब्रेक ले लो, 4 बजे स्टडी के लिए बैठ गए, 8 बजे तक कर ली, फिर ब्रेक ले लो, 9 बजे से 12 बजे तक पढ़ लो। बेटा अगर इस तरह से रेस्ट लेते हुए भी पढ़ोगे तो 12 घंटे फिर भी बचते। और आपको घर वाले कोई काम थोड़ी करवाते हैं बेटा, ये चांस है आपके पास, ये मौका है और आपको मिस नहीं करना है। ये पीपीएमईटी 2024 को आपको क्रैक करना है। सीधी सी बात है, रेगुलर स्टडी, सिस्टमेटिक टाइम टेबल बना के स्टडी, 20 डेज का टाइम टेबल बनाओ, पूरा सिलेबस कवर करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और डेली एक चैप्टर फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो, एक नर्सिंग एप्टीट्यूड और एक इंग्लिश, ये टारगेट बना के आगे बढ़ो। क्लियर बच्चों? आज के लिए इतना ही, बस मैं यही कहूंगा। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आज मैं ऑनलाइन बेच लूं तो कवर कर लूंगा क्या सब कुछ? तो देखो, 100% चीजें कवर नहीं होगी, आप भी मानते हो। अगर आपका कोई सेगमेंट कमजोर है, आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कुछ भी नहीं है, आपने अभी तक कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में बहुत सारे चैप्टर हैं जो छूटे हुए अभी आपको कवर करने हैं, तो आप क्रेश कोर्स, ब्रह्मास्त्र क्रेश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, है ना? और अगर आपकी पहले से अच्छी प्रिपरेशन है, तो आपने पहले जो कुछ भी पढ़ रखा है बेटा, बस उसी से रिवीजन करते रहो, फिर आपको बैच नहीं लेना है। हाँ, टेस्ट सीरीज अलग से ज्वाइन कर सकते हो, बूस्टर वाली, ठीक है ना? बाकी जो पहले पढ़े हो ना, उसका कुछ नोट्स बना हुआ होगा, उससे रिवीजन करते रहो, फिर कोई बैच नहीं लेना। तरीका कुछ भी हो बेटा। और अगर कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हो किसी कोचिंग वगैरह में, तो एग्जाम से 7 दिन पहले बेटा कोचिंग छोड़ देना। एग्जाम से 7 दिन पहले केवल घर पे रहना है, और केवल रिवीजन करना है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़िए। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।